औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खबर नईम हाशमी ऑफिशियल में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। नाज़रीन, हमारी आज की कहानी का उन्वान है अहमद फराज की इस्लामाबाद वापसी के टिकट का किस्सा। अहमद फराज साहब कोई ऐसी शख्सियत नहीं है कि मैं उनका नाम सुनाऊं, उनकी शायरी आपको सुनाऊं। पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान बना है, जिन चंद शायरों ने ख़ास मुकाम हासिल किया है, उनमें अहमद फराज साहब की पोइट्री, अहमद फराज साहब का नाम जो है शायरी की दुनिया में वो बुलंद है और बुलंद रहेगा। अहमद फराज साहब ने शायरी के अलावा कई सरकारी आला सरकारी मुलाजमतें भी की, लेकिन जब वो मुलाजमत पे होते थे तो कोई डिक्टेटर आ जाता, कोई हुकूमत जो है वो अवाम के ख़िलाफ़ इक़दाम करती, लोग सड़कों पे आ जाते, यूनियंस तंजीमें एहतजाज के लिए आ जाती, ख़वातीन अपने हकूक़ के लिए सड़कों पे आ जाती, तो वो कोई ऐसा अवामी एहतजाज, सहाफ़ियों का एहतजाज जो हमारी तहरीक में भी उन्होंने गिरफ्तारी दी थी, तो जितनी भी तहरीकें सहाफ़ियों ने चलाई उनमें वो शाना बशाना खड़े रहे, तकरीरें करते रहे, सरकारी मुलाज़िम होने के बावजूद। इस पादाश में वो बार बार सरकारी नौकरी से निकाले भी जाते थे। नौजवान नस्ल के पसंदीदा परवीन शाकिर ख़वातीन में और अहमद फराज मर्दों में दो ऐसे शोरा हैं जिनको ख़ास तौर पर नई नस्ल की नौजवानों की बहुत ज़्यादा पजीराई हासिल रही है। तो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ अहमद फराज के लाहौर से इस्लामाबाद वापस जाने के लिए एयर टिकट का बंदोबस्त ना होने की, कि उन्होंने लाहौर से इस्लामाबाद जाना था। मेज़बान ने कहा था कि आपको मैं लाहौर आने का टिकट भिजवा रहा हूँ, जब आप लाहौर आएंगे तो वापसी का टिकट आपको दे दिया जाएगा। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरे वालिद नईम हाशमी साहब की पहली बरसी 77 में मनाई गई। ये अवारी होटल होता था, तो अवारी होटल में मनाई गई थी और मोहम्मद अली साहब को एक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। और इस तकरीब की मेहमान खसूसी जो अवारी के पूल पर मुनक्कद हुई थी वो खदीजा मस्तूर थी। तो अगले साल 78 में 27 अप्रैल 78, क्योंकि इस तकरीब के चंद दिनों के बाद ही सहाफ़ियों की तहरीक शुरू हो गई थी और मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद आपको पता मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। अगर वो सहाफ़ियों की तहरीक शुरू ना होती, मैं गिरफ्तार ना होता और वो मुझे सजाएं ना होती जो हुई हैं, जो आपको भी पता है, तो मुमकिन है कि ये अवार्ड जो नईम हाशमी साहब की इंतकाल के बाद उनकी याद में शुरू किया गया था और एक कौंसल बनाई गई थी, नईम हाशमी मेमोरियल कौंसल। तो यहाँ पर मैंने तजवीज़ दी थी कि अवार्ड का नाम नईम हाशमी अवार्ड ना रखा जाए, एम इस्माइल अवार्ड रखा जाए। तो ये 2 साल हमने एम इस्माइल अवार्ड जो है वो तकसीम किया था और दूसरे साल का जो एक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड था वो मुस्तफा कुरैशी साहब के हिस्से में आया था। बाकी तमाम शोबों में के हीरो, हीरोइंस, विलन, करेक्टर एक्टर्स और दूसरे हुनरमंद
तमाम लोगों को, शायरों को, कहानी नवीसों को, डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर को, सबको अवार्ड दिए गए थे। लेकिन एक अवार्ड रखा गया था एक्टर ऑफ द ईयर का, जो पहले मोहम्मद अली साहब ने वसूल किया, फिर दूसरे साल किया मुस्तफा कुरैशी साहब। तो जब हमने दूसरी तकरीब का एहतमाम कर लिया और दूसरी तकरीब रखी गई पर्ल कॉन्टिनेंटल में, तो कुरा निकला मेहमान खसूसी के लिए अहमद फराज साहब के नाम का। मेरी अहमद फराज साहब से उस जमाने में बराए रास्त कोई दोस्ती या ताल्लुक नहीं था। अलबत्ता किश्वर नाहिद साहबा से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। मैं किश्वर नाहिद साहबा के पास गया और उनसे दरख्वास्त की कि इस तरीके से हम अवार्ड तकरीब कर रहे हैं, अब इस्माइल अवार्ड तकरीब जो नईम हाशमी मेमोरियल काउंसिल के ज़रिए एहतमाम होगी, तो उसके लिए हमने चीफ गेस्ट के तौर पे अहमद फराज साहब का नाम तजवीज़ किया। तो किश्वर नाहिद साहब ने कहा मेरे ख्याल में मैं उनको बुलवाने में कामयाब हो सकती हूँ, लेकिन एक चीज़ है कि उनके लाहौर आने और वापस इस्लामाबाद जाने के लिए आपको एयर टिकट का इंतज़ाम करना पड़ेगा। मैंने उनकी ये बात मान ली। किश्वर नाहिद साहब, मैंने कुछ दोस्तों से पैसे वैसे जमा करके तो लाहौर टू इस्लामाबाद अहमद फराज साहब का टिकट बनवाया, जो किश्वर नाहिद साहब के हवाले किया। मैंने कहा जी ये आप लाहौर टू इस्लामाबाद तो भिजवाए ना टिकट, जब वो लाहौर आएंगे तो हम उन्हें इस्लामाबाद वापसी का टिकट भी दे देंगे। अहमद फराज साहब तशरीफ लाते हैं, पीसी होटल में कोई तकरीब होती है, एक खूबसूरत तरीन शाम होती है, और उस वक्त की पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जितने भी खिलाड़ी थे वो लाहौर में ठहरे हुए थे पीसी होटल में। उन्होंने भी दरख्वास्त की कि हम इस तकरीब में आना चाहते हैं, और तमाम खिलाड़ी उस तकरीब में शामिल हुए। उसकी तस्वीर कभी मैं शेयर करूंगा किसी व्लॉग में आपके साथ। वो बड़ी यादगार तकरीब थी। बाबरा शरीफ जैसी चेहरे वहाँ जो नज़र आते थे, एक बाबरा शरीफ जैसा चेहरा नहीं था, बड़े चेहरे थे। और अदाकारा अंजुमन को भी हमने मोहम्मद अली साहब की सिफारिश पे पहली बार, उन्होंने एक उर्दू फिल्म में शबाब किरानवी की फिल्म में सानवी सा किरदार अदा किया था, तो मोहम्मद अली साहब ने सिफारिश की थी हमारी कमेटी से, मुझसे नहीं, हमारी बाकायदा एक कमेटी थे, और उस कमेटी में मोहम्मद अली साहब का भी अमल दखल था कि अंजुमन को नई अदाकारी कारा के तौर पे हौसला अफजाई का अवार्ड दिया जाए, जो अंजुमन साहबा को वहाँ दिया गया था। और अंजुमन उस वक्त कैसी अंजुमन थी आप सोच भी नहीं सकते कि कितना वो हसीन चेहरा था, कितना उनका वो जिस्म के खदोखाल, उनका कद, उनकी आंखें, उनका चेहरा, उनके जिस्म का अंग अंग जो है वो एक उभरती हुई जवानी में नजर आता था हमें। तकरीब हुई, बहुत खूबसूरत तकरीब हुई, बड़ी सराही गई, बहुत प्रेस ने उसको, उस जमाने में निगार अवार्ड का बड़ा नाम होता था। लेकिन ये जो दो तकारीब हमने कर ली, एक खदीजा मस्तूर साहबा की सदारत में और दूसरी अहमद फराज साहब की सदारत में, इसके बाद लोगों का ख्याल था कि लोग निगार अवार्ड को भूल जाएंगे और ये एम इस्माइल अवार्ड जो है पाकिस्तान का नंबर 1 फिल्मी अवार्ड बन जाएगा। बहरहाल की तकरीब कामयाब रही, बहुत कामयाब रही, हम सब बड़े खुश थे। लेकिन अगले दिन मसला पड़ गया, अहमद फराज साहब को इस्लामाबाद वापस जाने के लिए टिकट देना है, और मेरे पास अहमद फराज साहब को टिकट देने के लिए पैसे नहीं थे। और मैंने कुछ दोस्तों से कोशिश की कि पैसे इकट्ठे किए जाए, तो चूंकि तकरीब ख़त्म हो गई थी, लोगों ने लातल्लकी का इजहार किया,
تو 3-4 دن احمد فراز صاحب کو لاہور میں رکنا پڑا کہ شاید ان کو واپسی کا ٹکٹ مل جائے۔ میں احمد فراز صاحب سے انہیں ملے بغیر اور کشور نئی صاحبہ سے بھی شرمندہ تھا کہ میں واپسی کا ٹکٹ نہیں دے پا رہا، لیکن نہ تعلقات کشور نئی صاحبہ سے ٹوٹے، بلکہ پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ ذوالقرنین شاہ صاحب ہیں، نعیمہ ذوالقرنین ہیں، احمد فراز جو ہیں وہ ان کے گھر لاہور میں ٹھہرا کرتے تھے۔ میری اور احمد فراز صاحب کی بہت دوستی بھی ہو گئی، ہماری بڑی ملاقاتیں بھی ہونی شروع ہو گئی۔ میری احمد فراز صاحب سے شکاگو کے اس فلیٹ میں بھی ملاقات ہوئی جہاں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ افتخار نسیم افتی شاعر تھے، میں ان کا اس وقت تعارف نہیں کرانا چاہتا پورا۔ افتخار نسیم افتی کا نام آپ ڈھونڈ لیں، اب ان کی کتابیں بے شمار کتابیں ہیں شاعری کی۔ ان کا تعلق بھی فیصل آباد سے تھا، افتخار نسیم افتی کے۔ ان کے والد جو تھے وہ عوام اور غریب اور اس ٹائپ کے کئی اخبارات لائل پور سے نکالا کرتے تھے، تو وہ ایک پیدائشی بیماری کا شکار تھے جس کی وجہ سے ان کو بہت شرمندگی تھی اور گھر سے بہت مار پڑا کرتی تھی احمد افتخار نسیم افتی کو، تو وہ بھاگ کر امریکہ چلے گئے تھے۔ تو امریکہ میں جہاں وہ سمندر میں بنے ہوئے ایک بہت بڑی عمارت کی 72ویں منزل کے رہا کرتے تھے، وہاں پر کیفی اعظمی اور شبانہ کیفی اعظمی بھی آیا کرتی تھی، شبانہ اعظمی بھی آیا کرتی تھی، انڈیا سے اور بھی مہمان آتے تھے، پاکستان سے عدیم ہاشمی بھی جایا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے احمد فراز صاحب سے بھی وہاں جاتے تھے افتخار نسیم افتی کے پاس، اور میری احمد فراز سے وہاں بھی ایک تعلق بنا، دوستی بنی، محبت بڑھی۔ میں آج احمد فراز صاحب کو یاد کرتا ہوں۔ ناظرین، آج کی کہانی یہیں ختم کرتے ہیں، پھر ملتے ہیں۔ جاتے جاتے درخواست کروں گا خاور نعیم ہاشمی آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔